गुणा करने की ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था 2 अंकों के गुणा के ऊपर, जहां हमने 2 अंक ऊपर भी 2 अंक नीचे भी 2 अंक रहते हैं, उनका गुणा बड़ी इजी तरीके से ट्रिक से कैसे किया जाता है उसके बारे में हमने वीडियो बना रखी है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें 3 अंकों के गुणा करने की ट्रिक की, तो ये जो ट्रिक है 5 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप ये है कि जैसे आपके ये 3 अंक है, सपोज हम मान लेते हैं हमें गुणा करना है 123 का 142 में, तो यहाँ पर 5 स्टेप हैं इस ट्रिक के, तो हमें इन स्टेप्स को कंप्लीट करना होगा। पहली स्टेप ये है कि आपको लास्ट के अंकों का, यानी लास्ट के जो डिजिट्स हैं उनका ऊपर नीचे इंटू कर लेना है। पहली स्टेप ये है, तो हम कर लेते हैं, यानी कि इसका इसमें गुणा 2 तिया ये होता है 6। तो यहाँ हमारी पहली स्टेप कंप्लीट होती है, ये आता है 6, 2 तिया 6। अब सेकेंड स्टेप ये है कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका इस डिजिट में, इसका इस डिजिट में, और हासिल हासिल लेके जोड़ लेना है। फिलहाल तो हमारे पास कुछ हासिल है नहीं, क्योंकि 2 तिया 6 आया था, तो यहाँ पर हासिल कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपली सा कर लेना है। तो 2 दूनी ये होता है 4, और इसका करेंगे तो 1 सेकेंड, ये 2 दूनी होता है 4, और 4 तिया ये होता है 12, और हमें इस 12 और 4 को जोड़ लेना है, तो ये होता है 16। 16 की हो गई यहाँ पर 6, और हासिल की यहाँ पर आ गई 1। अब हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका काम हो गया। अब तीसरी स्टेप क्या है कि हमें डायगोनल इंटू करना है, यानी इस कोने वाले डिजिट का इस कोने वाले से और इसका इस वाले से। आप इसको लॉन्ग क्रॉस मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं, क्योंकि ये लंबा क्रॉस मल्टीप्लाई है। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ था, लेकिन ये लॉन्ग क्रॉस मल्टीप्लाई है, बहुत ही ज़्यादा दूर चला गया ना, ये डायगोनल मल्टीप्लाई हो गया। इस कोने वाले डिजिट का इससे, इस कोने वाले डिजिट का इससे, और जो बीच में 2 अंक बनते हैं उनका भी कर लेना है, और सबको आपको जोड़ लेना है। तो चलिए इस स्टेप को कंप्लीट करते हैं, इसका इस कोने वाले से और इस वाले का इस कोने वाले से, और ये हासिल का बचा है ना, इसके नीचे ही हमें ये सब इंटू इंटू करके लिखना है। तो करते हैं, 2 एकम ये हो गया आपका 2, 1 तिया ये हो गया आपका 3, और मैंने कहा था ऊपर नीचे जो अंक है उनका भी आपको गुणा करना है। 4 दूनी हो गया 8। तो देखिए हमने इसका इसमें कोने वाले में कर दिया, इस अंक का इस कोने वाले डिजिट में गुणा कर दिया, और ऊपर नीचे का भी गुणा कर दिया, और इस हासिल के नीचे उन गुणाओं को लिख लिया। तो अब इनको जोड़ना भी है हमें, ठीक है, जब यहाँ पर हमारा एक नया अंक आएगा। 8 और 3 होते हैं 11, 11 2 हो गए 13, 13 और 1 14, 14 भी 2 अंक का है, तो 14 की लिखेंगे यहाँ पर 4, और हासिल का फिर से यहाँ लगा देते 1, और हम इसे अब मिटा देते क्योंकि इसका काम हो चुका। ठीक है, हासिल का आपका 1 अभी भी बचा है, तो ध्यान रखेंगे। अब अगली स्टेप सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाली, नॉर्मल जो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है वो। तो कर देते क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 एकम ये होता है आपका 4, और 1 दूनी 2, और इसको जोड़ लेते हैं, 4 और 2 6, और 1 7, तो यहाँ तो आ गया 7। अब अगली स्टेप देखेंगे, अगली स्टेप 5th स्टेप है कि फर्स्ट के अंकों का ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं। 1 एकम 1, तो भैया ये इन 5 स्टेप को कंप्लीट करते से ही हमारा 3 अंकों का गुणा करना और भी सिंपल हो गया है। तो हम अगर इस ट्रिक को समझ गए हैं तो याद कर लिया अगर आपने इस ट्रिक को, तो बिना इस पैटर्न को बनाए भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर ये याद है तो मैं देखिए कितनी जल्दी इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो अगर आपको ये सारे स्टेप याद करनी तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले तो लास्ट के डिजिट का इंटू होता है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, फिर डायगोनल मल्टीप्लाई होता है, और ऊपर नीचे के अंकों का गुणा होके सबको जोड़ के हम लिख देते हैं। फिर आगे के 2 डिजिट्स का क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, और फिर बाद में 5th स्टेप में आगे के जो ऊपर नीचे के 2 डिजिट्स हैं उनका इंटू होके सारा आंसर यहाँ पे प्लस करके लिख दिया जाता है। तो अब हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे हमको करना है 123। 123 हम वैसे ऊपर ले चुके हैं, तो अब वापस 123 नहीं लेते, 127 ले लेते हैं। चलो ठीक है, 127 का हमें गुणा करना है 142 में, हमें इसका गुणा करना है। तो पहली स्टेप ये है कि लास्ट के 2 डिजिट्स का गुणा होता है, 2 सती 14, तो 14 की लिख लेते हैं 4, और हाथ में हासिल की आ गई 1। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पहले ये वाली स्टेप हो गई, अब ये वाली स्टेप होगी। ठीक है, 2 दूनी 4, इस हासिल के नीचे 4 लिखेंगे, 4 7 28। ठीक है, 28 और 4 32, और 32 और 1 हो गए 33। 33 की लिखेंगे यहाँ पर 3, और हासिल का ये जो है यहाँ चला जाएगा 3। ठीक है, अब हम इसे मिटा देते हैं क्योंकि इसका काम हो चुका है। हासिल में ये जो 3 है ये बचा हुआ है। अब देखिए हमने ऊपर नीचे का गुणा कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम लॉन्ग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी डायगोनल वाला। 2 एकम 2, और 1 सत्ते 7, और ये जो 2 अंक है ना इनका भी हम गुणा करने वाले हैं। 4 दूनी 8। अब हमें इन्हें जोड़ लेते हैं।
8 और 7 हो गए 15, 15 2 हो गए 17, 17 3 ये हो गए 20। 20 के हम लगा देते हैं यहाँ पर 0 और हासिल का ये चला गया 2। अब हम इन्हें मिटा देते हैं क्योंकि इसका काम फिर से ख़त्म हो गया है। हासिल का बस 2 बचा हुआ है। अब देखिए हमने क्या क्या स्टेप कंप्लीट कर ली। इनका कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डायगोनल वाला और ऊपर नीचे वाला भी कर दिया और हासिल वासिल लेके सब जोड़ दिया और फिर बाद में एक हासिल बचा है। अब हमें फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है नॉर्मल वाला। 4 एकम 4 और 1 दूनी 2, तो 4 और 2 6 और 2 ये हो गए 8। 8 को हम यहाँ लिख देते हैं। अब इसका तो हासिल कुछ बचा ही नहीं तो इसे हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब ये वाला भी कंप्लीट हो चुका। अब बची सबसे लास्ट स्टेप ऊपर नीचे का इंटू। 1 एकम 1। तो ये देखिए बड़ी आसानी से, अगर आपको पैटर्न याद है तो आप बड़ी आसानी से इंटू कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको 28 × 27 या फिर 29 × 43 आपको 2 अंकों के गुणा, इस टाइप के गुणा अगर सीखने हैं तो उस वीडियो का ट्रिक और मतलब उस वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वहाँ पर जो है हमने 2 अंकों के गुणा वाली ट्रिक सिखा रखी है। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अगर वो वाला वीडियो आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसके लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।